तीफी भट्ट साहब, कैसर भट्ट साहब और टीपू ट्रकों वाली फैमिली के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ गई है और ये कहा जा रहा है कि अब सुलह के जो रास्ते बंद थे वो खुल चुके हैं और एक साहब की सुलह हो चुकी है। वो बंदा पहले दिन से बता रहा है कि सुलह हो रही है, सुलह हो रही है। और कैसर भट्ट साहब के हवाले से भी ये बंदे जो चौरी साहब हैं ये बोल रहे हैं। और जो लोग नीचे ट्रोलिंग कर रहे थे कि जी कैसर भट्ट को कोई भी उल्टे सीधे अल्फाज में तो इस तरह के अल्फाज नहीं यूज कर सकता किसी के लिए भी, उन लोगों को भी अकेला शाहिद चौधरी साहब जवाब दे रहे थे। ये सुलह टीपू ट्रकों वाला फैमिली और तीफी भट्ट के हवाले से भी जाएगी। पानी ने ना अपना रुख बना लिया, अब वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, तीफी भट्ट साहब, कैसर भट्ट साहब और टीपू ट्रकों वाली फैमिली के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ गई है और ये कहा जा रहा है कि अब सुलह के जो रास्ते बंद थे वो खुल चुके हैं और एक साहब की सुलह हो चुकी है। ये सब कुछ आपको बताते हैं। मेरे साथ एक बार फिर सैयद फरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किसकी सुलह हुई है, कैसर भट्ट साहब कहाँ गए थे, तीफी भट्ट साहब के हवाले से क्या कहते हैं और टीपू ट्रकों वाले फैमिली के हवाले से अमीर बुलाज दुनिया से चले गए, सब अफसुर्दा हैं। अब मामला किस तरफ जाएगा? शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, आज आप बड़ा खुश लग रहे हैं, क्या वजह? आज ना बारिश का पहला कतरा गिरा। इन दो घरों में ना कैसर भट्ट के और तीफी भट्ट के घर में सुलह हो गई है और इसका टोटल जो क्रेडिट है ना वो है सुहेल शौकत भट्ट साहब को। उन्होंने जाके, एक होती है सुलह कि मैनू माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं, उन्होंने उनको यकीनदानी कराई, मोज़ज़ी नहीं कराते हैं ना कि ये बेगुनाह है। और जो लोग ये मेंटालिटी रख के बैठे हैं ना कि कैसर भट्ट ने अपनी जान छुड़ाई है, देखें अगर मैं और अल्लाह ना करे आप और मैं इकट्ठे फंस जाते हैं, आप क्लियर होंगे तो मुझे भी कराएंगे ना। ये ट्रू है कि नहीं? हाँ। बंदा मुल्क में अवेलेबल हो, आजादी से बैठा हो, उसकी बात में दम होता है कि एक बंदा खुद एब्सकॉन्डर हो तो उसकी बात में दम होता है। कैसर भट्ट साहब की जगह पे बंदे गए या कैसर भट्ट साहब भी साथ गए? नहीं, सिर्फ अकेले सुहेल शौकत भट्ट साहब गए और उन्होंने सुहेल शौकत भट्ट साहब के हवाले से ये है कि हर बंदा उनकी तारीफ करता है और उनका किरदार भी इंतहाई पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव आदमी है। देखिए ना, लोगों के घरों में हमारी एक मेंटालिटी बन गई है हमारे माशरे की कि आप किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट होते की वीडियो भेजें, लोग उसके नीचे मुजियाँ लगाते हैं, स्माइली लगाते हैं, खुश होते हैं कि किसी की तकलीफ से हम लोग इंजॉय करते हैं। ये पता नहीं मेरा माशरा किस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस दफ़ा उन्होंने जो इकदाम किया है ना सुहेल शौकत भट्ट साहब ये इकदाम ना भी करते तो उनसे किसी को कोई गिला नहीं था। उन्होंने पॉजिटिव इकदाम किया और इससे जो लोग कैसर भट्ट साहब की ट्रोलिंग करेंगे ना, उनको मैं कहूंगा कि खुदा के लिए अल्लाह से डरो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसर भट्ट साहब इस केस में क्लियर थे। पहले दिन से हर बंदे को पता था कि ये बंदा बेगुनाह है। कैसर भट्ट साहब को टीपू ट्रकों वाली फैमिली से लड़ाने की कोशिश भी की गई। वो मैं आपको बता, खतरनाक कोशिश की गई कि वहां पे समझ ये नहीं आ रही थी कि वाकई कैसर भट्ट साहब उनके साथ मुखलस हैं या नहीं। जबकि कैसर भट्ट साहब के रवैये से, उनके मिलने मिलाने से, उनके जिस तरह उन्होंने अमीर बलाज को अपना भाई समझा, इज्जत दी, वो कहीं पे भी ये नहीं लग रहा था कि इनके दिल में जरा भी उनके हवाले से कोई बात है। खानदानी आदमी है, नस्ली आदमी है। कैसर भट्ट साहब के फंसने की जो वजह ना इस मुकदमे में, वो सिर्फ आपके प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। उनको क्यों नामजद किया गया बताएं। यहां पे मेरी मार्केट में एक मेरे छोटे भाइयों की तरह विकी गुजर, वो टीपू ट्रकों वाला के बड़े करीबी दोस्त थे। उन्होंने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया और विकी गुजर साहब ने ये कह दिया कि तुम अगर तीफी भट्ट साहब को, वो अल्फाज में दोहराना नहीं चाहता ना, देखे मैं पढ़े लिखे बंदे में और दूसरे में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर तुम ऐसे हो तो कैसर भट्ट को छेड़ के दिखाओ, फलाना करो। वो लोगों ने उसकी टिकटॉक के बना के इतना वायरल कर दिया कि तीफी भट्ट साहब की फैमिली कैसर भट्ट साहब के ख़िलाफ़ हो गई। कुछ दोस्त होते हैं कहते, ये आपने एक मिसाल सुनी होगी कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है जी।
इस हमारे दोस्त, इस हमारे भाई की वजह से कैसर भट्ट साहब का नाम आया। कैसर भट्ट साहब फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे क्लियर आदमी है। जिस बंदे ने 25 साल दुश्मनी देख ली हो ना, मैं हमेशा से कहता हूं कि जो बंदा आज तक जेल नहीं ना गया, मैं उससे डरता हूं। तो जो एक दफ़ा जिसने जेल देख ली है ना, वो बाहर आए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ज्यादती भी कर जाओ तो वो उसको दरगुजर करता है। जैसे ये अब अदील है ना, इसने बकौल इसके कि गाली की वजह से वो सैफुल्ला नियाजी साहब का कत्ल कर दिया, ठीक है। अगर ये जेल से बाहर आ गया जो, ठीक है, फिर मैं देखूंगा ये कैसे। अब इसको रोज गालियां पड़ रही हैं, पता लगे ना कि इसने वो जेल के अंदर 6 बंदे मार दिए अफसर जिन्होंने इसे गाली दी थी। यहाँ पे शाहिद चौधरी साहब का भी जिक्र करना चाहिए। शाहिद चौधरी का जिक्र किए बगैर प्रोग्राम नहीं मुकम्मल होगा। वो बंदा पहले दिन से बता रहा है कि सुलह हो रही है, सुलह हो रही है। और कैसर भट्ट साहब के हवाले से भी ये बंदे जो चौधरी साहब हैं ये बोल रहे हैं। और जो लोग नीचे ट्रोलिंग कर रहे थे कि जी कैसर भट्ट को कोई भी उल्टे सीधे अल्फाज, में तो इस तरह के अल्फाज नहीं यूज कर सकता किसी के लिए भी, उन लोगों को भी अकेला शाहिद चौधरी साहब जवाब दे रहे थे। क्यों दे रहे थे वो ऐसा? उनका क्या मुफाद है इस सुलह में? देखे ज्यादा से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस सुलह की मिठाई का लड्डू भी उन्हें मिलेगा। अगर लड्डू वो पूरा खा लेंगे तो उनकी शुगर हाई हो जाएगी, ठीक है। कैसर भट्ट साहब का पहला इंटरव्यू किया था वीडियो कॉल पे, जी जी, जब उनको नामजद किया गया था, इसी चैनल पे इंटरव्यू हुआ था। उसमें भी कैसर भट्ट साहब ने कहा था कि मेरा इस केस या मामले से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है और ना ही कोई साबित कर सकेगा। मेरी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। मैं इस कत्लो गारत नहीं चाहता। मैं अमन पसंद बंदा हूँ, सुलह चाहता हूँ। और जो अमीर बलाज वाला मामला हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, वो तो जुल्म अजीम हुआ ना। जो जावेद भट्ट साहब वाला मामला हुआ वो भी गलत हुआ, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी कत्ल की जस्टिफिकेशन दे ही नहीं, मैं तो क्या कोई भी नहीं दे सकता। बिल्कुल, मैंने पहली दफा। अभी आप क्या समझते हैं ये सुलह टीपू ट्रका वाला फैमिली और तीफी भट्ट के हवाले से भी जाएगी? पानी ने ना अपना रुख बना लिया, अब वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जिस तरह मुस्बत लोग हैं ना, अब मैं जिन दोस्तों का नाम ले रहा हूँ, विक्की गुज्जर हो गया, बाली हो गया हमारी मार्केट का, जिन्होंने बड़के मारी हुए, अब अल्लाह ना करे अगर कैसर भट्ट साहब जेल में चले जाते तो जिन्होंने बड़के मार के उनका नाम पर्चे में दिलवाया ना, इन लोगों ने उनको मुलाकात पे भी नहीं जाना था, ठीक है। कैसर भट्ट साहब मुफाद परस्त आदमी नहीं है। मैंने जितनी, मैं इसी शहर का हिस्सा हूं ना, हर बंदे की अच्छी या बुरी आवाम मेरे तक पहुंचती है। इसमें जो असल किरदार अदा किया ना इस सुलह में, वो आईजी पंजाब का, पुलिस का, डीआईजी ओसीयू का और सीसीपी लाहौर का, इन 3 बंदों के किरदार की वजह से आज ये सुलह हुई है। कैसी हैरानकुन बात है, आप नहीं ना, आपका ज़हन मान, पुलिस की वजह से ये सुलह हुई है। वो कैसे जी? अगर पुलिस कैसर भट्ट साहब को क्लियर कर देती, जबकि पुलिस को पता था कि बेगुनाह, अगर क्लियर कर देती, क्या ये सुलह होनी थी? नहीं, फिर वो नहीं होनी थी ना, खराब की तरफ। ये पुरानी वाली पुलिस नहीं है, ये मौजूदा पढ़ी लिखी पुलिस है और दानिशमंद पुलिस है। इनकी पुलिस की स्ट्रेटजी की वजह से आज ये सुलह हुई है। अगर पुलिस कैसर भट्ट साहब को क्लियर कर देती तो किसी ने उनके घर जाना था फिर सबूत देने के लिए कि जनाब ये बेगुनाह है, ये ऐसे है। ये पुलिस की स्ट्रेटजी है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। अब आपको क्या लगता है तीफी भट्ट की और अमीर बलाज टीपू फैमिली दोनों भाइयों की सुलह होती नजर आती है? बिल्कुल होगी, बराबरी बेस पे हो जाएगी। और ये जो पुलिस, ये जो मौजूदा सेटअप है ना, कैसर भट्ट जिसको नामजद किया गया वो बेगुनाह हो। जाहिर इसमें ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी तय हुई होंगी, ठीक है, वो जो भी तय हुई होगी, लेकिन कैसर भट्ट बिकाऊ माल नहीं है ना, वो डर के उसने सुलह किया। यार कैसर भट्ट साहब को आप जानते हैं? मेरी कभी मुलाकात नहीं है, कभी टेलीफोन पे बात के बारे में इतनी मालूमात रखते हैं। कैसर भट्ट साहब ने, मेरा भी कोई उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अच्छा इखलाक का कोई मालिक है, अच्छा इंसान है, तो उसकी मैंने देखा उनके इंटरव्यू, वो बाइज्जत आदमी है ना। कैसर भट्ट साहब ने, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उन्होंने अमीर बलाज फैमिली से दोस्ती, तल्लक, प्यार का हक अदा किया। ये उसी दोस्ती का तो खमियाजा भुगत रहे हैं वो। उनकी जाती क्या तीफी भट्ट से दुश्मनी है? कोई है? कोई नजर आती है? ये धड़ेबाजी है, वो धड़ेबाज टाइप के लोग हैं। और इसको
आपकी वसातत से मैं तमाम आपके व्यूवर से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इस चीज़ को नेगेटिव ना लें। कैसर भट्ट साहब की, इसकी सुहेल शौकत भट्ट साहब की, बग्गा भट्ट साहब की ट्रोलिंग ना कीजिएगा। इसको अब चलने दें। ये ठंडी हवा का एक झोंका है ना, इसके पीछे सारी ठंडी हवाएं आ रही हैं। अब ये सुलह होगी और इसमें मैं फिर इस पुलिस का जो मौजूदा सेटअप है ना, आईजी पंजाब समेत लाहौर का सेटअप, इसको अप्रिशिएट करूंगा। मेरे पास इख्तियार होता है ये सीआई ओसीयू, डीआईजी ओसीयू, सीसीपीओ लाहौर, इनकी स्ट्रेटजी की वजह से ये सुलह हुई है। ठीक है। और ये अभी आपको क्या लगता है ये जो सुलह हुई है इसमें तीफी भट्ट साहब को भी पूरा इत्मीनान में लिया होगा ना? उनके बगैर हो ही नहीं सकती, वो उस नहीं। खानदान के बड़े हैं। ठीक है। और मेरी ये ख्वाहिश है, और तीफी भट्ट साहब ने मार्जिन दिया होगा तो ये उनके घर पहुंचे हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है ना? इसमें कोई दो राय और नहीं है। जब किसी को बंदा घर आने की इजाजत दे दे, प्लान्ड है ना, इसका planning मतलब हुई, है डिस्कस हुआ, इजाजत ली गई, बड़े लोग पहुंचे हैं ना, तो इट मींस के दोनों जानब से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया। और अब मैं सुहेल शौकत भट्ट साहब से एक आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करूंगा कि भट्ट साहब, ये बहुत बड़ी दुश्मनी है लाहौर की। सारा लाहौर डिस्टर्ब रहा है। जब ये बलाज का कत्ल हुआ, जवेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ, तो सबको तकलीफ हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। बाज अमीर लोग तो कई रोए भी हैं। ठीक है। आपकी मेहरबानी, कैसर भट्ट साहब के बाद अब इन दो घरों की हमेशा के लिए सुलह करा दें और इस लाहौर को अमन ही सुलह कराएं जैसी कि आपने कैसर भट्ट साहब फैमिली की कराई थी। ऐसी सुलह कराएं और लाहौर में ठंडी हवाएं चलें। ये लोग, अल्लाह ताला ने इनको जो नेमतें दी हैं उनसे एंजॉय करें, अपनी दौलत के मजे लें। और जो बलाज के अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, वो आइंदा अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से और एहसन तरीके से गुजारें। लोग रोए बलाज की मौत पे, फिर जब बलाज के बच्चों को देखा तब और रोए। आपकी क्या कंडीशन थी? तकलीफ हुई थी, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। मुझे जवेद भट्ट साहब के मरने पे भी तकलीफ हुई थी। जब मुझे पता चला कि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल छोड़ के आ रहे थे, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी कि यार ये बड़ा जुल्म है। ये क्या मैसेज पास हो रहा है? जवेद भट्ट साहब की बीवी को गोली लग गई। ये दुश्मनी किस हद तक चली गई? जो गलत है उसको मैं गलत कहूँगा। जिसका दिल चाहता है मुझे जो मर्जी कह ले। मैं एडवांस कह लिखने वालों को कह रहा हूँ, अल्लाह आपका भला करे। सैयद फरकान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप भी दुआ करें कि ये बड़ी दुश्मनी जो है ये सुलह की तरफ चली जाए और सुलह मुकम्मल हो जाए, लाहौर अमन का गहवारा बने और जो बच्चे हैं दोनों जानब से, इंक्लूडेड तीफी भट्ट साहब के भी बच्चे हैं, सबको सुकून मैसर हो। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।